नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दुनिया पर एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। सभी जानते हैं कि कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच है, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने वैक्सीन से दूरी बना रखी है। देश में 75% लोगों ने वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाया है। एमपी और छत्तीसगढ़ भी प्रिकॉशन डोज में काफी पीछे है। इतना ही नहीं, वैक्सीन के हजारों डोज एक्सपायर होने की कगार पर है। आइए जानते हैं क्या है वैक्सीनेशन का हाल। चीन, जापान, ब्राजील, अमेरिका जैसे कई देशों में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर भारत में भी अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत बताई। कोरोना की आहट के बाद सवाल है कि देश के साथ साथ एमपी और छत्तीसगढ़ कितने तैयार हैं। वैक्सीनेशन कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा है। देश में अब प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। लोग क्या प्रिकॉशन डोज की अहमियत समझ रहे हैं? अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एमपी में अब तक 13,35,79,000 से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के 4,91,28,000 से ज्यादा डोज दिए गए हैं। हालांकि बूस्टर डोज के मामले में देश काफी पिछड़ा है। देश में अब तक करीब 75% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां की आधी आबादी को भी बूस्टर डोज लगा हो। एमपी और छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी निराशाजनक हैं। बात एमपी की करें तो यहां करीब 24.8% लोगों को बूस्टर डोज लगा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 38.3% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया है। आंकड़े बता रहे हैं कि प्रिकॉशन डोज को लेकर लोग उत्साह नहीं दिखा रहे। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कवच है। बूस्टर डोज से ये कवच और भी मजबूत होता है, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दुनिया में एक बार फिर कोरोना की आहट है और ऐसे में ये जरूरी है कि सभी वैक्सीन का महत्व समझें और कोरोना के खिलाफ जंग में बूस्टर डोज को हथियार बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोविड की स्थिति को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भोपाल की। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जेपी अस्पताल का निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य मंत्री का कोविड को लेकर बयान भी सामने आया है। प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बूस्टर डोज लगाने पर हम काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। लोगों को नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, प्रभुराम चौधरी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोविड के संभावित खतरे को लेकर अब खुद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ग्राउंड जीरो पर हैं। पूरा स्वास्थ्य अमला है, सीएमएचओ तिवारी सर, श्रीवास्तव सर और तमाम जो डॉक्टर्स हैं जेपी हॉस्पिटल्स के, वो अब अपनी व्यवस्थाएं जो हैं एक बार फिर से दुरुस्त करने में जुट गए हैं। सर, आने वाले समय को लेकर पूरी तरह सरकार तैयार, सतर्क है? मध्य प्रदेश सरकार पूरी इस तरीके से सतर्क भी है और सजग भी है, और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने निर्देश भी जारी किए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की है, और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने भी पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग भी आयोजित की गई थी। और हम लोग पूरे प्रदेश में, चाहे हम दवाई की बात करें, ऑक्सीजन बेड की हम बात करें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें, सिलेंडर की हम बात करें, एल्यूमो टैंक की बात करें, और हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट है उनकी भी 27 तारीख को पूरी मॉक ड्रिल की जाएगी। जी सर, संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चल रहे हैं, उस वजह से कुछ परेशानियां तो नहीं, और उनको क्या आश्वासन अभी दिया गया है? उन लोगों से बातचीत हम लोगों की चल रही है, वो बातचीत की है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी ही समाप्त करेंगे। तो देखिए, प्रभुराम चौधरी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। सर, एक सवाल और था, ये जो बड़े 3 कार्यक्रम होने हैं जिसमें विदेशी मेहमान आएंगे, उसको लेकर भी कुछ तैयारियां हैं सर विशेष? अभी मध्य प्रदेश में स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। अभी मात्र 4 केस हैं। जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आज जेपी हॉस्पिटल पहुंचे। यहां पर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। उम्मीद यही है कि जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड वेव में कोविड के संक्रमण ने प्रदेश को परेशान किया था, वैसे हालात नहीं बनेंगे और सारी स्थितियां सामान्य रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा की भी चर्चा करेंगे। टीके के 17 लाख डोज लगाए गए थे। आपको बता दें कि इन लोगों को सारे डोज लग चुके हैं। हालांकि कोविन पोर्टल पर 20,07,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन की एंट्री हुई है। बताया जा रहा है कि जिले में प्रिकॉशन डोज के 65% लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रिकॉशन डोज लग चुका है, जबकि वेस्टेज भी 0% है। वेस्टेज के मामले में अपने सरगुजा से 0% वेस्टेज है। पूरे ही यूटिलाइज कर लिया गया है जितना वैक्सीन आया था। अभी तक कोई एक्सपायरी नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है अपने पास में, कोवैक्सीन करीबन 2,500-3 हज़ार के पास, और उसको कैंप लगा करके अभी हम लोग उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनांदगांव में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अभी हमारे पास में 8-10 दिन बचा हुआ है। इसमें हम महाअभियान चलाकर जो बचे हुए शेष वैक्सीन है उनको खपत कर लेंगे। और महाअभियान के बारे में तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने प्रीलिमिनरी जो है सभी बीएमओ को इस संबंध में एक अलर्ट मैसेज कर दिया है, क्योंकि ओमिक्रॉन XBB का एक वेरिएंट और है। इस संबंध में जितना भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे कि बाहर से जो माइग्रेटेंट आएंगे उनका जो रैपिड टेस्ट करें। इधर धमतरी की अगर बात की जाए तो वैक्सीन की बड़ी खेप एक्सपायरी डेट की दहलीज पर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभियान लगातार चला रहा है। जल्द ही खेप को खपा देने का भी दावा विभाग की तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा डोज मंगवाने का ऑर्डर भी दे दिया गया है। वर्तमान में धमतरी जिले में 16,464 डोज ये हमारी 15 दिसंबर की स्थिति में शेष बचे हुए। इसको हमने विशेष अभियान चला के हमारे जिले के जिलाधीश सीओ मैडम से सभी ग्राम पंचायत में हमारे पंचायत सचिवों एवं अन्य विभागों के सहयोग से हमारे सारे PSC, CSC सब सेंटर और प्रत्येक गांव में 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चला के इन 16,464 वैक्सीन को लगा लिया जाए। और वहीं कोरबा में नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले में आई वैक्सीन का उपयोग हो चुका है। फिलहाल वैक्सीनेशन का स्टॉक शून्य है। यहां वैक्सीन एक्सपायर नहीं हुई है। लास्ट हमको जो वैक्सीन प्राप्त हुई थी अगस्त सितंबर महीने प्राप्त हुई थी, करीबन 1.5 लाख वैक्सीन मिला था। फिर हमारे कलेक्टर महोदय के जो मार्गदर्शन में जो कोरोना सघन अभियान चला था उस समय, उसमें सारी जो वैक्सीन थी वो यूटिलाइज हो गई हैं और नियर एक्सपायरी के हमारे पास कोई भी वैक्सीन उपलब्ध अभी नहीं है। इधर दुर्ग की अगर बात की जाए तो 95% वैक्सीनेशन होने की बात कही जा रही है। CMHO फिलहाल वैक्सीन पर्याप्त उपलब्ध है, साफ तौर पर कह रहे हैं, और जो नहीं है उसके लिए मांग पत्र शासन को भेज दिया गया है। जिले में 28,32,000 का लक्ष्य लेकर वैक्सीनेशन आरंभ किया गया था, जिसमें से विभाग में 26,93,530 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे अभी केसेस जो हैं वो एकदम कम हो गए हैं और इक्का दुक्का ही कभी एक आध निकलते हैं, नहीं तो 0 ही चल रहा है। तो इस तरीके से कोविड में हमारी वैक्सीनेशन चूँकि हमने बहुत ज़्यादा पहले भी किया है और अभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है वैक्सीनेशन के मामले में। दुर्ग में जो है हमने 28,32,000 हमारे पास जो हमारा टारगेट था उसमें 26,93,530 लोगों को, करीब 95% लोग को हमने वैक्सीन लगा दी है। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो दूसरे प्रदेशों से आते हैं और यहाँ आके काम करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो देखिए, दुनिया में एक बार फिर से कोरोना की दहशत है और ऐसे में सवाल है कि कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा यानी कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। बिलासपुर में प्रिकॉशन डोज का क्या हाल है, ये भी जान लेते हैं। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर भारत भी अलर्ट है। कोरोना से सुरक्षा में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में सवाल है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है।
बात बिलासपुर की करें तो टीकाकरण अधिकारी के मुताबिक जिले को मिले सारे प्रिकॉशन डोज का इस्तेमाल कर लिया गया। पड़ोसी जिले जीपीएम से भी वैक्सीन मंगाकर लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हमारे स्टेट को देगी उसके बाद ही, क्योंकि ये पुश पुल मेथड है, जब भी ऐसा होगा तो उसके बाद कॉल आता है और वो हमको उसके हिसाब से सप्लाई करते हैं। अभी जीरो वैक्सीन अभी हमारे पास बताया ना, जो जीपीएम से मंगाया 550 डोज हमारे पास में। प्रिकॉशन डोज जो है करीब 45% लोगों को लगा है, बाकी तो 99% एबव है आपको फर्स्ट एंड सेकंड डोज जो है। अभी क्या और रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ मांगा आपने? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हमारे स्टेट को देगी उसके बाद ही, क्योंकि ये पुश पुल मेथड है, जब भी ऐसा होगा तो उसके बाद कॉल आता है और वो हमको उसके हिसाब से सप्लाई करते हैं। जिले में प्रिकॉशन डोज का आंकड़ा 100% नहीं पहुंचा है। अब तक 45% लोगों को ही डोज लगाए गए हैं। जितना स्टॉक जिले को दिया गया था उतना इस्तेमाल कर लिया गया। ऐसे में अब आसपास के जिलों से वैक्सीन मंगाकर लक्ष्य पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सभी कोविड वैक्सीन जो है वो जीरो है और हमने जीपीएम जो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था, उनसे हमने बीच बीच में मंगा करके वैक्सीनेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे एक सेंटर जो है जिला चिकित्सालय जो चल रहा है, अभी वर्तमान में हमारे पास में 450 डोज जो है वो बाकी वो भी जीपीएम से मंगाने के बाद में। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स तो बहुत पहले ही हो गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो भी स्टॉक था हमारा, वो सारे के सारे टाइम बॉन्डेड के साथ में हमने समाप्त कर लिया था। आगे भी देखते हैं, अगर स्टेट में आता है वैक्सीन प्रोवाइड होता है तो फिर से ड्राइव करेंगे। बिलासपुर में वैक्सीन के उपलब्ध डोज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रिकॉशन डोज के मामले में अभी भी जिला काफी पीछे है। वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। तो दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 से चीन में कोहराम मचा हुआ है। भारत सरकार ने भी कोरोना को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने दिशा निर्देश में जारी किए हैं। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 का कोहराम चीन समेत कई जगह पे देखा जा रहा है और उसी को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है और कोरोना को लेकर पहले से ही जो अहम कदम है वो उठाए जा रहे हैं। अगर कोविड केसेस की बात की जाए तो देश भर में 201 मामले जो हैं वो नए सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो लगातार सामने देखने को मिल रही है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और लोग जो हैं वो मास्क का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, जबकि IMA और प्रधानमंत्री जी ने खुद जो है लोगों से निवेदन किया है कि लोग जो हैं वो जागरूक हो जाए और लगातार जो है वो निर्देश भी दिए जा रहे हैं और लोगों को समझाया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है थोड़ा जागरूक होने का। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है ये बढ़ती जा रही है, जबकि आज से कई जो अहम कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जो भी बाहर से जो है इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं उनकी रैंडम सैम्पलिंग होगी और लगातार बैठकें हो रही हैं। और कल भी एक अहम बैठक जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और साफ तौर पर उनसे कहा कि T3 की जो नीति है उसको बढ़ाया जाए और साफ तौर पर वैक्सीनेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जाए और लोगों को जो है वो जागरूक किया जाए, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, फेस्टिव सीजन है, कि लोग जो हैं वो इस तरीके से भीड़ भाड़ में ना रहें, मास्क लगाएं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि लोगों को समझाना, क्योंकि एक तरफ जो कोहराम और जगह मच रहा है वो भारत तक ना आए, एक तरफ भारत जो है वो तैयार है, लेकिन अब लोगों को भी समझना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर एक बार केसेस बढ़ गए तो दिक्कत हो सकती है। वहीं साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग को भी बढ़ाया जाएगा और लोगों को जो है वो वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो देखिए, लगातार चीन में कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चीन की स्थिति है लगातार खराब होती जा रही है। इसको लेकर भारत में भी अब चिंता बढ़ती जा रही है और भारत सरकार इसके लिए पहले से निर्देश जारी कर चुकी है तमाम राज्यों के लिए और पहले से ही बता चुकी है कि किस तरह के कदम अब राज्य सरकार को उठाने हैं।
तो चलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार से हमें समझाने के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु चौरे हैं भोपाल से, साथ में देवव्रत भगत जो कि रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वासु, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब चूंकि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की जाती है तो आगामी कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर भीड़ जुटेगी, न्यू ईयर का भी समय है और कई सारे राजनीतिक कार्यक्रम भी, और इस बीच जरूरी हो जाता है कि वैक्सीनेशन पर फोकस हो, क्योंकि एक सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीनेशन ही है। आपसे जानना चाहूंगी मध्य प्रदेश में कोविड की क्या स्थिति है और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात की जाती है तो कोरोना के मद्देनज़र हालात जो है वो पूरी तरह से अभी काबू में है, कहीं भी किसी तरीके की कोई पैनिक की बात नहीं है। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो लगातार लंबी वैक्सीनेशन ड्राइव्स मध्य प्रदेश में चली हैं और ज़्यादातर लोगों को जो है वैक्सीन के डोज दिए गए हैं, सुरक्षित कर लिया गया है। हालांकि कुछ हद तक जो बच्चे हैं उनका जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उनसे भी अब अपील की जा रही है कि उनको भी जो कोब्रैक्स वैक्सीन बच्चों के लिए अवेलेबल है वो बच्चे जो हैं वो वैक्सीन लें, ताकि पूरी तरह से कोविड के जो संभावित एक खतरा है उसको लेकर सुरक्षित रहें। 27 तारीख को मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण दिन जरूर है। अगर कोविड के खतरे से जो लड़ने की तैयारियां हैं उनका एक मॉक ड्रिल किया जाएगा और कल ही एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण बैठक ली थी जिसमें प्रदेश के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी शामिल हुए थे और उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में कोविड को लेकर जो ज़रूरी दवाएँ हैं उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनका एक बार ड्राई रन कर लिया जाए कि ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त संख्या में हो, बेड्स हमारे पास पर्याप्त संख्या में हो। उन तमाम बातों को लेकर जो तैयारियां हैं, जो रूपरेखा है वो बना ली गई है। उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरह से पहली और दूसरी वेव के दौरान कोविड ने कोहराम मचाया था वैसी स्थिति आने वाले समय में नहीं बनेगी। चाइना से जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं वो एक वार्मिंग अलार्म का काम हमारे लिए भी कर रही हैं और लोगों को अब सतर्क हो जाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको हम सब ने 2 सालों तक कोविड के संक्रमण के दौरान फॉलो किया है, अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो आसानी से किसी भी बड़े खतरे से कोरोना के बचा जा सकता है, कोविड की एंट्री को रोका जा सकता है। जहां तक बात मध्य प्रदेश में जो बड़े आयोजन होने जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शामिल है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन शामिल है, इसको लेकर एक जो लगातार सवाल चल रहे हैं उस पर मैंने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से अभी बातचीत की है। उनका ये कहना है कि हालात हमारे यहाँ पूरी तरह से कंट्रोल में हैं, काबू में हैं, फिर भी जो ज़रूरी सावधानियां हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा और बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ने जैसी कोई भी बात नहीं है, डरने जैसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि जागरूक जरूर रहना है। कल हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हों या फिर अन्य नेता हों, मंत्री हों और जो अधिकारी हैं वो लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं। जेपी हॉस्पिटल का हाल ही में दौरा प्रभुराम चौधरी ने किया, इसके पहले हमीदिया हॉस्पिटल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे थे। अधिकारियों को अलर्ट जो है वो आकर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक संभावित खतरे को लेकर तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और 27 तारीख को एक इंपॉर्टेंट मॉक ड्रिल भी पूरे प्रदेश में किया जाएगा। बहरहाल लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, लोगों की जागरूकता इस बड़े खतरे से निजात दिलवा सकती है। वासु बने रहेगा हमारे साथ, देवव्रत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, प्रिकॉशन डोज है जिसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है कि अगर प्रिकॉशन डोज लगवा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं खतरा कम हो सकता है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रिकॉशन डोज की जो खेप है वो एक्सपायर हो जाएगी जनवरी 2023 में, तो जरूरी है कि लोगों को पहले जागरूक किया जाए कि प्रिकॉशन डोज लगवा लें और उसके बाद कोरोना जैसे बड़े खतरे से लड़ने के लिए तैयार हों। देवव्रत, जागरूकता ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही जागरूकता चाहिए जो कि इससे पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान लोगों ने दिखाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क लगाया और अभी जो हालात चीन में बने हैं वो डराने वाले हैं और इसलिए भारत की भी चिंता बढ़ी है। लिहाजा ज़रूरी ये है कि स्वास्थ्य विभाग भी अपनी पूरी तैयारी रखे और सबसे जो इससे बचने का अचूक उपाय है वो एक तरह से वैक्सीनेशन ही है। और बूस्टर डोज में हमने ये देखा कि जब वैक्सीन लग रही थी तो पहली और दूसरी डोज तो लोगों ने लगाई और एक तरह से इसमें उत्साह भी देखा गया, लेकिन उसके बाद जो बूस्टर डोज लगाने को लेकर के लोगों में रुचि कम रही और यही वजह है कि इसके आंकड़े जो है वो लगातार कम होते गए। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है डोज लग चुकी है, 5 करोड़ डोज लग चुकी है और अभी जो जानकारी मिली है स्वास्थ्य विभाग से कि 3 लाख डोज जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग के पास बाकी हैं। लेकिन आलम यह है कि कई जिलों में जो बांटे गए हैं वैक्सीन वो एक्सपायरी डेट उनकी आने वाली है। लिहाजा लोगों में खुद की जागरूकता होनी चाहिए कि वो जाकर के बूस्टर डोज लगाएं, क्योंकि उससे ही बचा जा सकता है, सुरक्षित रहा जा सकता है। रही बात नियमों के पालन करने की, कायदों की,
तो फिलहाल ऐसा कोई दिशा निर्देश पहले की तरह जारी नहीं किए गए कि किस तरह से व्यापारियों के द्वारा या मार्केट में या फिर मास्क की अनिवार्यता, ये सारी चीज़ें अब तक छत्तीसगढ़ में लागू नहीं की गई हैं। हालांकि पहले, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान बार बार दिशा निर्देश जो है वो लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया जाए। तो ज़रूरी ये भी है कि शासन प्रशासन स्तर पर मुस्तैदी रहे और साथ ही साथ लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पहली और दूसरी और तीसरी लहर में तैयारियां लोगों ने देखी है, वो मंजर भी झेला है जब अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, लगातार लाशों का ढेर देखा गया। तब उन तस्वीरों से सबक लेकर या लोगों ने जो झेला है उनसे सबक लेकर अब की लहर के लिए सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल देवव्रत, और यही बात मध्य प्रदेश के लिए भी लागू होती है, क्योंकि वासु, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, प्रिकॉशन डोज अभी लोगों ने नहीं लगवाया है। पहले इसलिए समस्या ज्यादा थी कि वो पता नहीं था किस तरह से कोरोना से बचाव करना है, किस तरह से कोरोना से सावधान रहना है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि प्रिकॉशन डोज के बारे में जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जितनी सतर्कता रखी जाएगी, सावधानी रखी जाएगी, कोविड से बचने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जाएंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उस भयावह स्थिति को हम सब ने देखा है, हम सब उस बात के गवाह हैं कि जिस तरह से जब कोविड कोहराम मचा रहा था तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जो हाहाकार है वही दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी मेहनत करके वैक्सीन्स बनाई और वैक्सीन से इम्यूनिटी डेवलप हुई और इम्यूनिटी डेवलप होने के साथ ही एंटीबॉडीज़ भी बनी, जिसके चलते बहुत हद तक कोविड से बचाव हो सका। 2 वैक्सीन के डोज जो है वो कंपलसरी थे, उसके बाद प्रिकॉशन डोज की भी व्यवस्था की गई ताकि आपकी बॉडी लंबे निश्चित तौर पर यही उम्मीद है कि लोग जागरूक होंगे और इससे अपना बचाव कर पाएंगे। शुक्रिया आप दोनों का ये चर्चा के लिए, और इसी के साथ बुलेटिन में भी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।